जन्म भगवान के चरण से हुआ। जिन चरणन ते निकसी सुरसरी, चंद्र जटा चरण सुखदाई। अब लगा कि भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए प्रभु का स्मरण करें, पर अच्छा भाव तो है रुकने का, ठहरने का, और भाग्य ठहरने दे तब। हम लोगों का जीवन दो के बीच में है, भाग्य और भाव। हम चाहते कुछ और हैं और भाग्य से मिलता कुछ और है। हम चाहते थे वैसा होगा, ऐसे लोग मिलेंगे, भाग्य से कुछ और तरह के मिल गए। तो भाग्य और भाव का द्वंद्व है कि नहीं? हम जहां नहीं चाहते वहां रहना पड़ता है, जिन्हें नहीं चाहते उनके साथ रहना पड़ता है। तो भाव और भाग्य, भगवान राम के आगे आगे मारीच दौड़ रहा था हिरण बनकर, और पीछे मुड़ मुड़ कर देखे, भागे उधर। तो भगवान ने कहा उधर भाग रहे तो इधर क्या देख रहे हो? या तो जिधर भाग रहे उधर ही देखो, या जिधर देख रहे उधर लौट आओ। मारीच ने कहा मजबूरी है क्या? भाग्य उधर ले जा रहा है और भाव इधर देखने के लिए मजबूर कर रहा है। यही तो है। तब करे क्या? अच्छा मान लो हमारा भाव चित्रकूट में रहकर भजन करें और भाग्य न रहने दे तो निराश न हो। यह कथा यही संदेश देती है। नारद जी को भी भाग्य नहीं रुकने दे रहा। भाग्य काय से बना? कर्म का फल। तो कर्म क्या किया? दक्ष के बेटों को समझा दिया। महाराज दक्ष के पुत्र भजन करने वन में जाते ताकि शक्ति संचय करके हम संसार में आकर गृहस्थ जीवन बिताएं और उत्तम से उत्तम संतान समाज को दें। यह एक मार्ग है, प्रेय मार्ग है। अपने यहां दो ही मार्ग, प्रेय मार्ग, श्रेय मार्ग। और अच्छाई तो किसी न किसी रूप में रहनी चाहिए। वीरत्वों के यहाँ हिंदू परंपरा से शिष्य गुरुदेव की विशेषताओं को समाज को अपने माध्यम से देते रहते हैं। कैसे? गुरुदेव की नाद परंपरा से। गुरुजी ने कान में मंत्र सुनाया, गुरुजी ने ज्ञान दिया। ये नाद परंपरा से सदगुरु के यहाँ शिष्यों का जन्म होता है और धर्मशील, आचरणशील धर्मात्मा गृहस्थों के यहाँ बिंदु परंपरा से संतान का जन्म होता है।
दोनों ही ठीक है, लेकिन अपना अपना मार्ग है। देखो, बड़े शहरों में दो मार्ग होते हैं, एक बीच बाजार से जाता मार्ग, एक बाईपास रोड जाता है। तो संसार एक शहर है, सड़कें दो हैं, एक बाजार के बीच का रोड, एक बाईपास रोड। तो विरक्तों के लिए ये बाईपास रोड है और गृहस्थों के लिए ये बाजार की सड़क है। ये बात अलग है कि आगे जाके दोनों सड़कें एक हो जाती है। भगवान ने यही कहा कि विभीषण, तुम घर मत छोड़ो, सिंहासन पर रहो, राज्य करो, पर करे कल्प भरी राज तुम मोहि सुमरे मन माई, पुण्य मम धाम पाई हो जहां संत सब जाए। इसलिए दोनों ही मार्ग हैं, पर दोनों की अपनी अपनी मर्यादा है। लेकिन दक्ष के पुत्र जाते तपस्या करने, लौट कर आते कि हम गृहस्थ बनेंगे, रास्ते में नारद जी मिल जाते। कहाँ गए थे? भजन करने। अब कहाँ जा रहे हो? विवाह करने। काहे को झंझट में पड़ते हो? भगवान के भजन जैसा सुख नहीं है, अपना आराम से भजन करो। ये संसार काहे को बसाते हो? प्रपंच है, फिर इससे सुलझना मुश्किल है। ऐसे उपदेश देते। अब नारद जी का उपदेश सुनकर वे दक्ष के बेटे घर ही लौट कर नहीं आते, फिर चले जाते वन में और बाबा जी बन जाते। दक्ष को पता लगा कि बेटे जाते हैं, लौटकर आ नहीं पाते, क्योंकि नारद जी उन्हें समझा देते हैं। तो नारद जी को श्राप दे दिया दक्ष ने कि ज्यादा देर ठहर ही नहीं सकते, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं ठहर सकते। कहीं कहीं उल्लेख है कि जितनी देर गौ दोहन हो उतनी देर ही नारद जी ठहर सकते हैं। गाय को दोहने में जितना समय लगे, चलो, पर ठहर नहीं सकते। ये श्राप दिया दक्ष ने, और आश्चर्य की बात, गृहस्थ का श्राप संत को लग गया। रहने वाली वहां जितनी उपत्यकाएं हैं, गुफाएं हैं, वे सब पावन है। पर श्री तुलसीदास जी कहते हैं एक अति पावन, एक अत्यंत पावन है। का ये अत्यंत पावन क्यों है? क्योंकि वह समीप सुरसरी सुहावनी श्री गंगा जी के किनारे है। अब नारद जी वन में गए, हिमालय को देखा, गंगा जी को देखा, गंगा जी का दर्शन किया, वन पर्वत देखे तो निरख शैल सरि विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। देखो, वन में संत जन भजन करने जाते थे। क्यों? वन देखकर भगवान की याद आती, भगवान की याद। अच्छा, आप ऐसे सोचो, आप किसी शहर में जाएं और बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई देखें तो किसकी याद आएगी? जिसने इमारत बनाई, जिसकी है, उस मालिक की याद आएगी। कई बार लोग कहते हैं ये उनकी कोठी, ये उन्होंने बनाया, ये इन्होंने बनाया। तो संसार के शहरों में घूमकर देखें तो आप जो मकान आदि कोठी बंगले बने हुए देखेंगे तो उनकी याद आएगी जो उसके मालिक हैं, जिन्होंने इसे बनवाया है। लेकिन वन में जब पर्वत देखेंगे, वृक्ष देखेंगे, नदियां देखेंगे तो भगवान की याद आएगी, क्योंकि वन पर्वत वृक्ष नदियों को बनाने वाले तो भगवान ही हैं। इसलिए भगवान की याद आई। किसने बनाया? जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया है? जो बालक शुरुआत प्राइमरी स्कूल में पढ़ते, उनकी पुस्तक में एक कविता है, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं। कौन है जो नदियों में बह रहा है? कौन है जो फूलों में मुस्कुरा रहा है? कौन है जो सूरज में चमक रहा है? कौन है जो चंद्रमा में शीतलता दे रहा है? श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी।